नमस्कार सभी को। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि से अब इस समय से रात भर काशी में बाबा का शुभ विवाह का आयोजन है। काशी से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, कल्याण हो। साथियों, रात्रि भर ध्रुपद मेला के दौरान हमने कल बदलते हुए काशी के स्वरूप, बदलते हुए काशी का स्वरूप का अर्थ है अवस्थापना की दृष्टि से, आयु कहिए कि विकास की दृष्टि से बदलते हुए काशी में हमने कल शाम से रात भर मणिकर्णिका घाट से शिव भक्तों का रेला दौड़ते हुए नंगे पांव जाते हुए देखा, उनके दर्शन किए, कुछ महसूस किया और ध्रुपद मेला का आनंद लिया। काशी जीवंत शहर है, तो हमने सोचा कि दुनिया में इस समय बहुत सारी बातें हो रही हैं, भारत में भी बहुत सारी बातें हो गई, भ्रांतियों की बातें हो रही हैं, मनमुटाव की बातें हो रही हैं, भेद विभेद की बातें हो रही हैं। तो हम लोग काशी से शिवरात्रि के दिन क्या बात कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ इस पर अपनी बात कह के तब मैं, अब जो कि आज व्रत भी हूँ, तो हम शिव शिव करते हुए आपके माध्यम से अध्यापकीय दायित्व का निर्वहन करते हुए फिर शाम का इंतज़ार, जहाँ महाशिवरात्रि बनेगा, ध्रुपद का आखिरी दिन है, और हम लोग माँ गंगा के दर्शन कर, शिव के दर्शन कर, कल से पुनः एक नई ऊर्जा के साथ समाज में अपने को खपा दूंगा। साथियों, आज एक रिपोर्ट छपी है, मेरे आने के पीछे एक मकसद है। आज एक रिपोर्ट छपी है हिंदुस्तान अखबार में, जिसमें लिखा है, एक रिपोर्ट है जिसको, जो कि प्यू रिसर्च सेंटर ने 201 देशों में किया है। 2010 से 2020 के बीच एक डाटा जुटाया है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में मुस्लिम आबादी इन 10 वर्षों में 34 करोड़ और हिंदू आबादी 12.6 करोड़ बढ़ी। ये तो ठीक है, बहुत सारी रिपोर्टें हैं, लेकिन जब देखा गया तो संख्या की बात हो रही है, तो ईसाइयों की संख्या पूरी दुनिया में प्रतिशत में अगर देखा जाए तो साथियों 32.8% ईसाइयों की संख्या, मुस्लिम की 25.6%, हिंदू की 14.9% कम, और नास्तिक, एक शब्द है नास्तिक को हम खराब नहीं कहेंगे, ईश्वर पर आस्था न करने वालों की संख्या, किसी धर्म मजहब में न पढ़ने वालों की संख्या 24.2% है। अब समझ लीजिए कि 24.2% ऐसे हैं जो हो सकता है तार्किक हो सकता है जीवन को अपने ढंग से जीने वाले हों, आस्था के विपरीत हों, लेकिन हम 14.2% हिंदू कहते हैं, और काशी में से हम बात बोल रहे हैं। हम काशी से क्या बोल सकते हैं कि अगर हम हिंदू हैं, शिव को मानते हैं, आज महाशिवरात्रि में शिव विवाह का आयोजन है, उसको हम लोग मनाते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं, तो क्या धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से हमें सबसे बेहतर नहीं होना चाहिए? इस बात के मेरे अंदर मन में आया कि मैं इस पर कुछ बोलूं, क्योंकि जगह जगह संस्थाओं में, समाज में और अनेक जगहों पर जब सामाजिक विघटन की बात देखता हूं, अत्याचार, अनाचार, दुराचार की बात सुनता हूं, तो लगता है कि यार ये कैसा हमारा धर्म है, क्या 24.2% इसीलिए तो अलग नहीं है? ये मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, तार्किक ख्याल आ रहा है, लेकिन इसको न मानते हुए मैं सोच रहा था कि वो जो कल रात भर हमने देखा, उस शिव भक्तों में यंग से लेके मतलब लगभग
14-15 साल के बालक से लेके बुजुर्ग से लेके सारे लोग, महिला और कोई विदेशी नागरिक उसमें दौड़ रहे थे नंगे पांव। और वो मणिकर्णिका से हमारे नगवा, यही जहाँ बैठा हूँ उसी के बगल से होते हुए जो पूरा का पूरा पंचकोशी की यात्रा है उसको पूरा कर रहे थे। तो वो कौन लोग थे? वो तो आस्थावानी लोग थे। और समय के साथ कहा जा रहा है कि आस्था कम हो रही है, तो ऐसा तो नहीं दिखा। और ये भी कहा जा रहा है कि विकास के साथ आस्था नष्ट हो रही है, वो भी नहीं दिखा। यानी कहीं ना कहीं से विकास या अवस्थापना की सुविधा के बाद लोग बढ़े हैं, लोग आकर्षित हुए हैं। वही लोग भी दौड़ रहे हैं जो शायद पथरीले या गंदगी में नंगे पांव नहीं दौड़ना चाहते हैं। अब जब घाट बन गए हैं, विकास हो चुका है, प्रकाश हो चुका है चारों तरफ, तो वो भी दौड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आस्था मन में भरा है। ऐसा मेरा मानना है। इसलिए विकास का विरोधी मैं नहीं हो सकता। न कभी विकास के विरोधी शिव थे। शिव तो विकास को सहजते थे, और जब विकास का स्वरूप विघटनकारी लगता था तब वो विनाशकारी काम करते थे। तो हम तो ऐसा काम नहीं सोच सकते हैं। इसलिए मुझे मन में आया कि हिंदुओं की आबादी हो चाहे ना हो, लेकिन हिंदुओं की आस्था जो है वो सीधे सीधे हृदय में अंकित है और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। साथियों, इसीलिए तो आज जो महाशिवरात्रि है, कल्याणम महेशस्य कन्याम हिमगिरी सुताम विवाहयामास तदा देवास सगण देवता। सभी देवताओं के साथ शिव ने हिमालय की पुत्री यानी पार्वती के साथ विवाह किया और सभी के लिए कल्याणकारी बन गए। यही तो आज का दिन है। मानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? शिव बरात के बारे में वर्णन किया। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करही अपक्षरा गान। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, और जटा मुकुट अहि मौर संवारा। शिव बरात और शिव का स्वरूप के तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, उसी सारे वेद पुराण उपनिषद को लेते हुए। और शिव विवाह का जो मंगल जो गाथा हमारे मन में है कि क्यों शिव विवाह क्यों फलदायी है, तो यहाँ उमा शंभु विवाह जे नर नारी कही जे गावहीं, और कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। छंद में जो भी स्त्री पुरुष शिव पार्वती विवाह कथा कहेंगे, हम कह रहे हैं या सुनेंगे, आप सुन रहे हैं, वे विवाह और शुभ कार्यों में हमेशा सुख और सफलता प्राप्त करें। ये मान्यताएं हैं, शुभता की मान्यताएं। इसलिए तुलसीदास जी शिव पार्वती के विवाह की कथा को महत्व देते हैं और कहते हैं कि जो भांति भांति के वाहन से विमान सजा कर सजने लगे, कल्याण पद मंगल शकुन होने लगे, अप्सराएं गाने लगीं, सभी अपना अपना श्रृंगार कर रहे थे, लेकिन भगवान शिव का श्रृंगार किसी ने नहीं किया। माने दूल्हे का श्रृंगार नहीं, सब अपना अपना, इतने अभिभूत थे शिव के शादी से कि लोग अपने अपने में मस्त थे, शिव को कोई नहीं पूछ रहा था। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। तब जाके शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। और क्या श्रृंगार किए? देखिए, काशी में शिव की महिमा और उसके महत्व को समझा जाए। जो शादी विवाह में खर्च होते, अनर्गल बातें होती हैं, दिखावा होता है, शिव के स्वरूप को समझिए कि क्या उनका गण क्या कर रहे हैं। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोहर सजा दिया गया। शिव है कल्याणकारी, प्रकृति ही हमारा श्रृंगार है। शिव जी ने सांप को एक कुंडल और कंकड़ पहन लिए क्योंकि हम उन्हीं के साथ रहते हैं। शरीर पर विभूति रमा दी क्योंकि वही शाश्वत सत्य है, और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, अक्खड़पन फक्कड़पन। और शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला। क्या रूप था!
भोलेनाथ का उपटन किया गया, लेकिन हल्दी से नहीं, जले हुए मुर्दों की राखों से। वही उनका शाश्वत सत्य है, राख जीवन का सत्य, उससे उन्होंने लेपन किया गया उनका। क्योंकि भोलेनाथ शिव उसी शव से प्यार करते हैं, इसलिए शिव और शव को काशी में अलग नहीं किया गया। साथियों, एक बार कहा गया कि जब भोले बाबा काशी में निकल रहे थे तो कोई शव यात्रा जा रही थी। लोग कहते हुए जा रहे थे राम नाम सत्य है, जो हम लोग कहते हैं। जब भोलेनाथ या शिव ने सुना कि ये सब राम का नाम लेते हुए जा रहे हैं, ये सभी मेरी पार्टी के लोग हैं, कह रहे राम नाम सत्य है, देखिए संदेश छिपा हुआ है। क्योंकि मुझे राम नाम प्यारा है, शिव ये सोचते हैं क्योंकि मुझे राम नाम प्यारा है। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मुर्दे को जलाया, शव को जलाया, तो लोगों ने राम नाम सत्य है कहना बंद कर दिया और सभी वहां से चले गए। तब शिव ने सोचा, भोले बाबा ने सोचा कि अरे इन्होंने राम नाम सत्य कहना बंद क्यों कह दिया। तब शिव कहते हैं अंदर से कि इससे अच्छा तो ये शव है, मुर्दा है, जिसने राम नाम सुनकर यहां राम नाम की समाधि लगा दी। मुझे तो इनकी चिता से, यानी शव की चिता से, इनके भस्म से ही प्रेम है, इसीलिए मैं इस भस्म को अपने शरीर पर धारण करूंगा। शिव का यह अंतरात्मा का आवाज लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन शिव के स्वरूप को समझते हुए शिव नहीं बनना चाहते, शिव में नहीं होना चाहते। वो शिव थे तो कृत्रिमता, देखा देखी, दिखावटी, पार्टीबाजी से शिव विमुख थे। साथियों, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू जो सुशोभित था। बैल पर चढ़ गए शिव जी, बाजे बज रहे हैं और सारी देवांगनाएं मुस्कुरा रहे हैं। देवांगनाएं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में मिलेगी कहां, ऐसा वर दुर्लभ वर है। स्वरूप हमने आपको बता दिया और काशी में ऐसे ही स्वरूप से बारात, शिव बारात अभी निकलेगी रात में। साथियों, सारे विष्णु और ब्रह्मा, सभी देवता अपने अपने सवारियों पर, जो उनकी सवारियां चल के बारात चलने लगे। तो विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसते हुए कहा, देखिए आपस में भगवानों का हंसी ठिठोली, कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलिए ताकि पहचान बने रहे। ये विष्णु महाराज, विष्णु भगवान कह रहे थे, हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। अब विष्णु जी किस मंशा से कहें कि भाई ये वर तो अलग है, हम लोग इसके योग्य नहीं है, ये पराये नगर में जाकर हंसी तो करवाएंगे। और तो विष्णु भगवान की इस बात सुनकर सारे देवता हंस दिए, मुस्कुरा दिए और सचमुच अपने अपने सेनाओं को लेकर अलग अलग हो गए। अब देखिए, ये एक गूढ़ बातें हैं जो कि हम लोगों के ग्रंथों में लिखा हुआ है, काशी में महात्म है, लोगों को समझने योग्य है कि कैसे एक हुआ जाए और कैसे शिव को समझा जाए। लेकिन ये सारी बातें महादेव सुन रहे थे, देख रहे थे, बाबा भोले देख रहे थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। इसी काशी की बात है। विष्णु भगवान के व्यंग वचन जो दिलग्गी है वो छूट नहीं रहे थे। और शिव के तो प्यारे विष्णु हैं, तो उनके प्रिय वचन को सुनकर जानते हैं शिव जी ने क्या किया दोस्तों? भृंगी को भेजकर अपने गणों को बुलवा लिया और शिव जी की आज्ञा सुनते सब चले आए, क्योंकि शिव जी के अपराध विहीन हो गए। उन्हें स्वामी के चरण कमल में सारे लोगों ने सर नवा दिया और तरह तरह के सवारियां और तरह तरह के वेशभूषा समाज में लेकर, ये सारे देखकर शिव जी हंसने लगे, टाका मारे। कैसे लोग शिव जी के बारात में फिर निकले? कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर हैं,
किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंखें नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए, सबके शरीर में ताजा खून लपेटा हुआ है। गधे, कुत्ते, सूअर, सियार उनके मुख में हैं, उस तरह के मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों में कौन क्या क्या गिन पाए। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों के जमात हैं, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रकृति में जितने प्रकार के चीज हैं वही शिव है। ये शिव ने अपने बारात में सिद्ध किया, यह काशी से सिद्ध हो रहा है साथियों। इसीलिए भेद नहीं, भेद रहित सर्व समावेशी समाज या इंक्लूसिव ग्रोथ यही है कि जो शिव है, सत्ताधारी है, महादेव है, जो राज कर रहा है, उसको दिव्यांग से नहीं, नर नारी में भेद नहीं, दलित में, ओबीसी में, ब्राह्मणों में, ठाकुर में, भूमियार में, जैन में, सिख में, मुस्लिम में, जो शिव के राजधानी में रहता है उससे शिव भेद नहीं करता, सबको लेकर चलता है। ये नियम से नहीं शिव चलते हैं, शिव शिवत्व से चलते हैं साथियों। ये मैसेज केवल बारात निकालने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, इसको जीना होगा साथियों। उनके बारात में भूत प्रेत नाचते गाते हैं, बड़े मौजी भी हैं, देखने में तो बेढंगे जान पड़ते हैं, बड़े विचित्र ढंग से बोलते हैं, लेकिन शिव के बराती हैं, गौरवान्वित हैं साथियों। लोग सोचते हैं, उस समय लोग सोचते थे भाई ये बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा तो पागल है और बैल पर सवार है, इसलिए अक्खड़ फक्कड़ औगड़, हमारे झुन्ना भी आते इस तरह के रूप बनाते थे तो सब लोग उनको औगड़ कहते थे। वो भी शिव के स्वरूप को बहुत मानते थे, अब तो नहीं है। पागल कहने वाले, जिसको किसी को पागल अगर कह के अब बच रहे हैं तो हो सकता है वो शिव निकल जाए। सांप, कपाल, राख उसके गहने हैं, दूल्हे के शरीर पर राख लगी। इसलिए जो कुंभ के मेले का स्वरूप है वो शिवत्व का स्वरूप है। नंगा, जटाधारी सब भयंकर हैं साथियों। यही शिव की बारात है जो आज का दिन है। आप भेद मत कीजिए, एक तरह का समाज बनाकर अपने में पूंजीवादी व्यवस्था में आप बारात निकाल लीजिए, जी लीजिए, किसी पर अर्थ नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। शिव तो कदापि प्रभावित नहीं होंगे। अगर आप हिंदू हैं, आस्थाधारी हैं, मानते हैं तो शिव के स्वरूप को मानिए साथियों। इसीलिए शिव के स्वरूप को पार्वती की माता मैना भी हिल गई थी, उनके अंदर अहंकार भर गया था, लेकिन यह परीक्षा थी। अहंकार को नष्ट करना शिव जानता है। इसीलिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अलग अलग जाकर मैना को समझाते हैं। अब बहुत समझाने के बाद, बहुत लंबी कथा, वो कथा नहीं बोलूंगा मैं, कुछ और बोलने आया था, मन में भाव भर गया, कथा बोलने लगा। लेकिन बहुत समझाने के बाद साथियों अंत में मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेऊ, क्षमयु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे वर दे दीजिए। अंत में मैना का अहंकार टूटा और सहर्ष उमा को देने के लिए तैयार हुई। इसलिए साथियों पूरी के पूरा प्रसंग बड़ा सुंदर है और अंत में शिव का विवाह होता है, उमा विदा होती है। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते अपने गणों के साथ कैलाश चले जाते हैं। वे नित्य नए विहार करते हैं। बहुत समय बीतने के बाद फिर 6 मुख वाला पुत्र
स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। वही 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 कार्तिकेय जिसने युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा बहुत प्रसिद्ध है। सारी बातें हैं, लेकिन आज जो मैं आया हूं यही है कि काशी का मूल संदेश यह है साथियों कि मानव जन्म केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि आत्मोद्धार और कर्तव्य पालन के लिए ही प्राप्त हुआ है। वेद शास्त्रों ने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान, तप और योग कठिन मार्ग हैं, किंतु शिव की करुणा काशी में स्वयं एक ऐसा तीर्थ बन जाती है। इसी काशी में जहां से मैं बोल रहा हूं, सरल भाव से बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, जहां साधारण जीव भी, यहां पर साधारण से साधारण जीव भी मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। यहां भेद नहीं है, मोक्ष में भेद नहीं है, शव में भेद नहीं है, श्मशान में भेद नहीं है, जीव में भेद नहीं है। काशी में कोई भेद कर दे तो वो शिव के दृष्टि से निकल जाता है। इसलिए साथियों, इस पूरे पूरे भाव को समझिए कि शिव का विवाह विरक्ति और गृहस्थ धर्म का संगम बन के उभरता है। भगवान शिव आदि योगी, महावैरागी और तत्व ज्ञान के प्रतीक हैं। वे कैलाशवासी, भस्मधारी और समाधिस्थ योगी हैं, फिर भी पार्वती से विवाह करते हैं। इसके पीछे कुछ तो राज है, क्यों विवाह करते हैं? यह कोई साथियों साधारण घटना नहीं है जो आज महाशिवरात्रि हम लोग मना रहे हैं, बल्कि एक गहन दार्शनिक उद्घोष है कि धर्म केवल संन्यास में नहीं, कर्तव्यपूर्ण गृहस्थ जीवन में ही निहित है। इसलिए वैष्णव और शैव संप्रदाय में यही अंतर है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में कठोर तप, दीर्घ योग और गूढ़ ज्ञान सबके लिए सुलभ नहीं है। इसीलिए शिव भगवान शंकर, हम लोगों के शंकर, कण कण में शंकर, हृदय हृदय में बंसर, रोम रोम में शंकर, काशी ही शंकर, स्वयं शिव लोक के बीच उतर आते हैं और विवाह जैसे सामाजिक संस्कार को स्वीकार कर कर साथियों यह संदेश देते हैं कि कर्तव्य से पलायन नहीं, बल्कि कर्तव्य में स्थित होकर परम मार्ग का प्रशस्त होता है। इसलिए पलायनवादी नहीं बनना है। जैसी भी परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य को करना ही शिव विवाह का महत्व है, काशी का महत्व है, काशी का महात्मा है। इसलिए साथियों, यहाँ काशी में तो मोक्ष की करुणा परंपरा है। सारे ग्रंथों में, जितना भी ग्रंथ आप निकालिए, काशी को ऐसा क्षेत्र बताया गया है जहाँ स्वयं विश्वेश्वर विराजमान होकर हर जीव को तारते हैं। उस काशी में अनर्गल प्रलाप होना, कोई भी काशी में धृष्टता, दुष्टता भेद करता है, वो पाप का भागी होता ही होता है। आज नहीं समझ में आ रहा है, कभी न कभी ये दृष्टिगत होता है साथियों। यह केवल भौगोलिक नगर नहीं है, बल्कि शिव की अनुग्रह भूमि है। हम लोग तो बहुत भाग्यवान हैं। मैं तो अपने आप को कहता हूं कि हे भगवान, मुझे कुछ न मिले, काशी तो मिला, इससे बड़ा अनुग्रह क्या हो सकता है साथियों। जहां ज्ञान दुर्लभ हो तो भी कृपा उपलब्ध है, जहां तप कठिन हो तो भी स्मरण जो भी हम कर रहे हैं फलदायी है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाता है। यही शिव विवाह का संबंध काशी से इसी अर्थ में हमें जोड़ना चाहिए कि विवाह के बाद शिव केवल योगी नहीं रहते हैं, वे जगत पिता बन जाते हैं। क्यों जगत पिता शिव को कहते हैं? क्योंकि शिव विवाह करते हैं। लोग जीवन से जुड़े जन कल्याण के लिए समर्पित हो जाते हैं। काशी में उनकी उपस्थिति इसी लोक मंगल की निरंतर धारा है। इसीलिए साथियों, कर्तव्य का अर्थ समझिए। कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, कर्तव्य धर्मगत भी है, कर्तव्य शिव भी है।
व्यक्तिगत कर्तव्य को कभी मत छोड़िए। मनुष्य को अपने जीवन का केवल आत्मकृतित साधना तक सीमित रखना चाहिए। मेरा ही प्रमोशन हो जाए, मैं दूसरे को काट के आगे बढ़ जाऊं, मेरा सब कुछ हो जाए, मैं करते हुए जीवन काटने के बाद जब आप हम बनने की स्थिति में रहेंगे तो बिखरे हुए रहेंगे, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए आत्मकेंद्रित साधना तक सीमित मत होइए। परिवार, समाज, सृष्टि, उसके प्रति उत्तरदायित्व हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसी शिव के तत्व को एक आत्म मानववाद दर्शन में उकेर दिया था साथियों। और व्यक्तिगत कर्तव्य के साथ सामाजिक कर्तव्य तो निहार जरूरी है। शिव की बारात में कौन थे? देव, दानव, भूत, प्रेत, गण सब तो सम्मिलित होते हैं। अद्भुत दृश्य हमने बताया। इसलिए शिव का धर्म समावेशी है। सरकार सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस की सरकार थी तो इंक्लूसिव ग्रोथ करती थी। पूरी दुनिया कहती है सभी हमारे हैं, लेकिन सब बटे हैं, सब कटे हैं, सब हटे हैं और सब बांटे जा रहे हैं। ये पीड़ा होती है मन में, क्षोभ होता है मन में। प्राणी प्राणी में भेद करने वाला व्यक्ति शिव के उपासक हो ही नहीं सकता। इसीलिए यह सर्वसमावेशी है शिव। और जो विवाह आज हमने बताया है वो सामाजिक समरसता का उत्सव बन जाता है, जिस समरसता पर आरएसएस 100 साल का मनाने पर एक थीम दिया हुआ है। वो शिव के बारात में दिखता है काशी में। आइए देखिए, तो हम लोग को देखिए, हम लोग को समझिए, हम लोग को अनुभव कीजिए, हम लोग को समाहित कीजिए, हम लोग को ले लीजिए, हम लोग को जी लीजिए। हम लोग काशी में जन्मे हैं, काशी में मोक्ष की कामना के साथ जी रहे हैं, कर्तव्य के साथ साथियों। इसीलिए अपना कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य तो है ही है। शिव पार्वती का मिलन शिव और शक्ति के अभेद का प्रतीक है, इसे अर्धनारीश्वर स्वरूप है। हमें क्या बताता है कि सृष्टि का संचालन संतुलन से होता है। क्या है संतुलन? ज्ञान और शक्ति। अगर ज्ञान और शक्ति का संतुलन ना हो तो सब व्यर्थ है। केवल शक्ति हो, ज्ञान ना हो, अनर्थ हो जाएगा। केवल ज्ञान और शक्ति नहीं हो तो आश्रित हो जाएगा। तप और प्रेम दोनों संतुलन स्थापिए, तपे हुई है लेकिन प्रेम में अभिभूत हो जाइए। वैराग्य और जिम्मेदारी, वैराग्य कई चीजों को छोड़िए। वॉटलेसनेस इकोनॉमी की बात जेके मेहता करते थे। वैराग्य मतलब जीवन से वैराग्य नहीं, वैराग्य मतलब भोग से वैराग्य। लेकिन जिम्मेदारी है परिवार की, समाज की, सृष्टि की, इंस्टीट्यूशन की, सबकी जिम्मेदारी है। इन सबका समन्वय ही पूर्ण धर्म है। इसलिए जो धर्म शब्द है ना, उसको अगर 24.2% जो नास्तिक हैं उनको हम लोग परोस दें, बुला लें, मिला लें तो सब हमारे हिंदू धर्म के हो जाएंगे। हमारी संख्या 29% हो जाएगी। नास्तिक को धर्म बताना जरूरी है। नास्तिक अपने अपने धर्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट में चलते तो हैं, लेकिन नास्तिक हृदय में बौद्धिक तार्किकता ज़्यादा है। स्नेह और प्रेम और भाव लुप्त है। इसलिए दोनों का संयम, दोनों का समन्वय, यही धर्म है जो हमारा हम सनातन धर्म सिखाता है साथियों। इसलिए काशी में शिव विवाह का सांस्कृतिक जो महत्व है अत्यधिक है। इसलिए आज महाशिवरात्रि जब हम बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि रात में समय नहीं मिलेगा, विवाह का लीला और पंचकोशी यात्रा जो मैंने रात का दृश्य दिखाया अपने फेसबुक पर, दौड़ रहे हैं युवा, लाखों लोग, वो सब शिव विवाह की स्मृति को जीवंत रखते। इसलिए काशी को जीवंत बने रहना जरूरी है। विकास चाहे जैसा भी हो, हम जीवंत हों, हम काशीवासी व्यर्थ के पचड़े में न पड़ के हमारी जीवंतता ऐसे ही बनी रहे तो काशी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए केवल पौराणिक बात नहीं है शिव विवाह, ये जीवन का दर्शन है साथियों। क्या जीवन का दर्शन है? कि मृत्यु की नगरी में भी जीवन का उत्सव मनाते रहिए। मुंह बना के मत बैठिए, ईर्ष्या मत कीजिए, हमेशा चेहरे पर बारह मत बजाइए, चेहरे पर बसंत खिलाइए, हंसिए, मुस्कुराइए, शिव बनिए, विष पीजिए, कल्याण कीजिए। साथियों, मृत्यु की नगरी में जीवन का उत्सव ये काशी है। विरक्ति के मध्य में भी संबंधों की पवित्रता, संबंधों का निर्वहन बहुत जरूरी है। इसलिए कुटुंब प्रबोधन संघ कहता है मोक्ष की भूमि में
कर्म की अनिवार्यता। अगर मोक्ष की कामना कर रहे हैं लेकिन कर्म भूल जाएं, केवल मोक्ष के लिए शिव शिव राम राम करते रहे, मोक्ष नहीं मिलने वाला। कर्तव्य के बिना मोक्ष मिलना बिल्कुल तय नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। शिव कहते हैं। इसीलिए आज के युग में जब एक और भोगवाद चारों तरफ दुनिया में, भारत में, बनारस में भी, और दूसरी वक्त पलायनवाद, दोनों ही प्रवृत्तियां दिखाई पड़ रही हैं। कोई भोग में, आप देखिए कितने कितने गंदी गंदी बातें हो रही हैं, कितनी भोगवादी बातें हो रही हैं, व्यभिचार की बातें हो रही हैं, पलायनवाद की बातें हो रही हैं, इसकी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। वहीं आज का हमारे काशी में शिव विवाह का जो संदेश है वह संतुलन का मार्ग दिखाता है। साथियों, सिखाता क्या है कि आध्यात्मिकता जीवन विमुख नहीं होती, कर्तव्य और करुणा ही सच्चा तप है, लोक मंगल ही शिवत्व की पहचान है। इसलिए काशी की मोक्ष भूमि शिव की करुणा और विवाह का दिव्य प्रसंग मिलकर एक महान जीवन दर्शन का स्वरूप हम देखते हैं। साथियों, यह हमें दिखाता है आज का विवाह, आज का शिवरात्रि, आज का शुभ विवाह, कि मनुष्य परम पथ केवल ज्ञान या त्याग में नहीं है मनुष्य का, बल्कि कर्तव्यनिष्ठ, करुणामय और संतुलित जीवन में ही है। जब शिव जैसे महायोगी भी लोकहित के लिए विवाह स्वीकार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वैराग्य का शिखर भी कर्तव्य से होकर ही मोक्ष के द्वार पर पहुंचता है। इसीलिए सारे ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल भोग नहीं है, और खास करके काशी में तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आप भोग के लिए मत जिए। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर चेतना के रूप में विद्यमान है। आपको मन को संयमित रखना होगा, सत्य और करुणा का पालन तो करना ही चाहिए, लोक मंगल का मार्ग चुनिए, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाना, यही शिव की पूजा है। अब आपको एक चीज बताते बताते खत्म करते हैं युवाओं के लिए, कि पूरे उपनिषद में आत्मनिर्भर और जागृति बनो कहा गया है। स्वामी विवेकानंद ने से लेकर विनोबा भावे तक सभी लोग उपनिषदों को मनुष्य को निर्भय, स्वतंत्र और आत्मबल से भरने वाला ही बताया है। और इसीलिए सबका आह्वान एक ही था, उठो, जागो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जीवन अमूल्य है, ये काशी याद दिलाती है। सुधार अंदर से होनी चाहिए, दूसरे को सुधारने में मत लग जाइए। संयम, सत्य, करुणा और कर्तव्य अगर आधुनिकता में भी देखा जाए तो इस युग का भी सच्चा धर्म यही होना चाहिए। परमात्मा की खोज कहीं दूर तीर्थ से पहले अपने मन को भी तो पवित्र करिए। यही महाशिवरात्रि का आज का संदेश है, जिसको देने के लिए मैं दोपहर में आया हूँ, क्योंकि रात में तो शिवमय होना है। ध्रुपद के अंतिम निशा को सुनना है, ध्रुपद धमार को सुनना है, पखावज की ताल को सुनना है, शिव को स्रोतों को सुनना है, और वैश्विक जगत जो देखने सुनने आया है उनको आंखों में जो लुप्त शांति है उस शांति को खोजकर पूरी दुनिया को परोसना है। यही काशी है, यही काशी का महात्म्य है, यही शिव है, यही शिव की बारात है। ऐसे शिव के इस नगरी में मैं छोटा सा अनूप हूँ, तो मुझसे बड़ा धनी, मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन है। सबको ये समझकर अगर मार्ग पर, सही मार्ग पर चले तो आपस में विभेद मिट जाएगा। ये ज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिकता है। शिव ज्ञानी नहीं है, शिव वैरागी हैं। शिव सच्चे हैं, सरल हैं। बेल पत्र धतूरा से खुश होने वाला देवता कहाँ मिलेगा। शिव में होइए, आनंद से शिव बारात में सम्मिलित होकर हर हर महादेव के साथ सबके कल्याण की कामना कीजिए। नमस्कार।